सभी किसान भाइयों को राम राम। आज मैं आप सभी के सामने एक अहम मुद्दे को लेकर आया हूं। अहम मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों द्वारा आप सभी को फीस के लिए कॉल या मैसेज भेजना। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त कोरोना नाम की एक महामारी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और इस हाहाकार के बीच में कुछ लुटेरे बाज नहीं आ रहे। जहां आज कोरोना की वजह से हर वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, मजदूरों के पास काम नहीं है, किसानों का अनाज नहीं बिक रहा या किसानों के अनाज की पेमेंट नहीं आ रही, व्यापारी परेशान हैं। हर वर्ग कोरोना की वजह से परेशान है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट स्कूलों को ना कोरोना से कोई लेना देना है और ना किसी आर्थिक कमजोरी से कोई लेना देना है। किसी कामगार को काम मिले ना मिले, किसी मजदूर को मजदूरी मिले ना मिले, किसी किसान को उसकी फसल की पेमेंट मिले ना मिले, लेकिन उनको अपनी फीस चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छा टॉप रिजल्ट देते हैं, वो टॉप रिजल्ट। आप मेरे को एक बात बताइए, हम किसान हैं सभी, लगभग में हम सभी अपने खेत में मजदूर लेके आते हैं। जब मजदूर हमारे खेत में आएगा, काम करेगा, तभी तो हम उसको शाम को मजदूरी देते हैं। या सिर्फ मजदूर अपने खेत में आके काम देख के घर चला जाता है, उसकी शाम को मजदूरी दे देते हैं? ऐसा नहीं है ना। मजदूर को भी पूरा दिन काम करना पड़ता है, तब उसको जाके मजदूरी मिलती है। लेकिन ये स्कूल बिना काम किए फीस मांग रहे हैं बच्चों से। अब कुछ बुद्धिजीवी मेरी इस वीडियो को देख के कमेंट करेंगे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ा लो उनको। अरे मेरे भाई, सरकारी स्कूल में अगर इतनी अच्छी व्यवस्था होती तो गरीब मजदूर किसान अपना पेट काटकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाता। लेकिन दिल देख उस मजदूर किसान का, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पेट काटकर उन प्राइवेट स्कूलों की फीस देता है। लेकिन क्यों देता है? क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों की देखिए, आज वो बिना पढ़ाए भी बोलते हैं किसानों को कि अपना पेट काटकर फीस दो। कहां पढ़ा दिया उन्होंने? एक ऑनलाइन क्लास का एक माध्यम लेके बैठे हैं, वो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जबकि ऑनलाइन एक नाटक है, धोखा है और कुछ नहीं। बहुत सारे तो अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास बड़े फोन ही नहीं, जिनमें व्हाट्सएप चलता हो, कोई ऐप डाउनलोड होती हो, फेसबुक चलती हो, तो वो तो वंचित है पढ़ाई से, लेकिन फीस उनसे भी मांगी जा रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी सामने आए और जो ये प्राइवेट स्कूल बिना कोई मेहनत किए आप लोगों से फीस मांग रहे हैं, उसका विरोध करिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे स्कूल में गए ही नहीं तो हम फीस क्यों दें? परेशान हर कोई है। हमारे पास फोन भी आते हैं, हमारी जैसे फील्ड में हम जाते हैं तो वहाँ बात भी होती है लोगों के साथ। सब बोलते हैं सर क्या करें, फिर अगर आप फीस नहीं देंगे तो बाद में बच्चों को परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? फिर तो वो कल आपसे और भी पैसे मांग लेंगे। अगर आप टॉर्चर करने से डरोगे तो आपको बार बार शोषण किया जाएगा।
स्कूल खुलने के बाद फिर बोल देंगे वो तो लॉकडाउन में हमारा काफी सारा नुकसान हो गया, 2,000 रुपए और दे दो। तो आप दे दोगे? नहीं। आपका शोषण तब तक होता रहेगा जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, और आप अपनी आवाज किसी गलत मुद्दे को लेकर नहीं उठा रहे हो। आप खुद सोचिए, एक किसान 6 महीने एक फसल को तैयार करता है, दिन रात धूप में, सर्दी में, और पूरी पूरी रात जागकर जब वो फसलों को पानी देता है, दिन में वो पशुओं का चारा करता है, फिर थोड़ा दूध बेचता है। इतनी मेहनत करने के बाद फिर उसकी फसल नहीं बिकती, उसका दूध नहीं बिकता, अगर बिक भी जाए तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो उसकी पेमेंट नहीं आती। और स्कूल्स, वो मेहनत इतना करने के बाद भी उनके पैसे नहीं आ रहे, और स्कूल सिर्फ एक ऑनलाइन का एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके, एक आपको सिर्फ एक धोखे में रख के आपसे फीस मांग रहा है, और आप फिर भी बोल नहीं रहे हो। कब तक लुटते रहोगे? कुछ अभिभावक सोचते हैं छोड़ो यार, दे देंगे। क्यों दे दोगे आप पहले ही अपने नाम का, माँ बाप अपने नाम का दूध बेचकर उनकी फीस दे रहा है ताकि मेरा बच्चा पढ़ ले। वो दूध नहीं पी रहा है, वो अपनी जरूरतों को कम करके छत टपक रही है, ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के अपनी छत नहीं बदलवा रहा, लेकिन अपने बच्चों की फीस दे रहा है। कुछ शर्म तो उन स्कूलों को भी करनी चाहिए जब आज पूरे देश पर संकट आया है और आप ऊपर से इनको टॉर्चर कर रहे हो फीस के लिए। नहीं, देशभक्त बनना सीखो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान का नारा लगाने से ही आप देशभक्त नहीं हो। देश के हित में आपको कार्य करने पड़ेंगे। मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूं, आप खुलकर सामने आएं और इसका विरोध करें। जब उन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया ही नहीं तो आप फीस क्यों देंगे? आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं और स्कूल टीचर और स्टूडेंट फिजिकली आमने सामने होते हैं, तब भी जो काम स्कूल टीचर द्वारा करवाया जाता है, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो मात्र 15 या 20 बच्चों के ही समझ में आता है। और अब तो कोई फिजिकली आमने सामने नहीं है, यूट्यूब वगैरह से वीडियो उठाते हैं, वो डाल देते हैं, और उससे फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है हमारे बच्चों का। नंबर 1, आंखों की रोशनी पर असर आ रहा है बच्चों की। नंबर 2, सारा दिन गेम खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। और नंबर 3, जो सबसे बुरी बात है, हम भी जब एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो कई बार नोटिफिकेशन आता है अपने आप स्क्रीन पे, हम सभी के सामने आता है। कई बार उसमें अश्लील नोटिफिकेशन भी आते हैं। तो उस चीज का हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा? आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, फिर भी आप फीस देने के लिए हाँ दे देंगे? नहीं, आप डरे मत, खुलकर सामने आए। आपका शोषण तो पहले ही हो रहा है, सरकारें आपका शोषण कर रही हैं, व्यापारी आपका शोषण कर रहे हैं, बिचौलिए आपका शोषण कर रहे हैं। कम से कम अपना हक मांगना सीखें, अपना हक मांगिए। लड़ना पड़ता है, लड़िए, क्योंकि आप कोई गलत विरोध नहीं कर रहे हो। आपकी मंशा उस विरोध में गलत नहीं है। जब आपके बच्चों पर मेहनत ही नहीं की गई तो आप फीस क्यों देंगे? लेकिन किसान मजदूर एक ऐसा वर्ग है
ये दूसरे के बारे में बड़ा जल्दी सोचने लग जाता है। एक दया भाव इनके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च जितने भी चले हुए हैं, जहां भंडारे हैं, ये किसानों की वजह है, किसानों की देन है। भंडारे चलते हैं, अनाज किसान देता है, क्योंकि इसका दिल में बड़ा रहम है। तो स्कूल वाले बोलते हैं जी हमें आप अगर फीस नहीं दोगे तो हम सैलरी कैसे देंगे स्टाफ की। तो वहां थोड़ा सा हम, हाँ भाई सैलरी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार भी बोलती है कि भाई किसी को बेरोजगार मत करिए, किसी की सैलरी मत रोकिए, लेकिन ये आपका फायदा उठा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब भी कोई स्कूल मान्यता लेने के लिए अपना अप्लाई करेगा किसी भी बोर्ड में, मान के चलो सीबीएसई बोर्ड में या हरियाणा बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, तो वहां पे 3 महीने की स्टाफ सैलरी जमा करवाई जाती है। वो सैलरी वो स्कूल किसी आपात स्थिति में निकलवा सकता है। मान के चलो किसी वजह से वो स्कूल चल नहीं पाया तो उसको स्टाफ सैलरी देनी है। कोई आर्थिक संकट आ गया स्कूल के ऊपर तो वहां से निकलवा के वो स्टाफ की सैलरी दे सकता है। या देश में कोई आर्थिक संकट आ जाए तब वो वहां से पैसे निकलवा कर अपने स्टाफ को सैलरी दे सकता है। लेकिन आपको इस बात से गुमराह किया जा रहा है कि हम स्टाफ की सैलरी कहां से देंगे। और एक बात और बता दूं, मैं काफी सारा स्टाफ हमारे सामने ऐसे भी आया है जिस स्टाफ की छुट्टी कर दी स्कूलों ने, लेकिन माँ बाप से स्टाफ के नाम पर पैसे ले रहे हैं। बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जिसको सैलरी ही नहीं मिल रही, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आप 10% सैलरी ले लो, 20% ले लो, अपने घर गुजारे के लिए ले लो, लेकिन आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमने स्टाफ की सैलरी देनी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं धन्यवादी हूं भारतीय किसान संघ का, मैं धन्यवादी हूं भारतीय किसान यूनियन का। मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा है भारतीय किसान संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष भाई रणदीप आर्या जी ने ये आवाज उठाई है। मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा है भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम कसाना ने यह आवाज उठाई है। लेकिन यह आवाज आप लोगों के लिए उठाई है और वो इस आवाज को बुलंद तब कर पाएंगे जब आप लोगों का उनको साथ मिलेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप उनका साथ दें, उनकी आवाज को बुलंद करें। और मैं खास निवेदन गांव के उन लोगों से करना चाहता हूं जो भविष्य में सरपंच बनना चाहते हैं, गांव के विकास करने के लिए। मैं खास निवेदन उनसे करना चाहता हूं जो ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भी विकास करने के लिए लड़ना चाहते हैं ना। मैं खास निवेदन करना चाहता हूं जिला परिषद मेंबर से, आप सभी अपने अपने वार्ड से या अपने अपने गांव की तरफ से एक ज्ञापन सौंपिए मुख्यमंत्री जी के नाम और उनको बताइए कि हमारी ये जो 3 महीने की फीस है ये स्कूलों से बुलवाइए कि ना ली जाए। माफी का ऑप्शन नहीं है यहाँ। अगर आप कहोगे कि माफ करवाई जाए, वो ऑप्शन गलत है। माफ क्या होता है? माफ वो होता है कि हमने किसी का पैसा देना है और उसने हमारे पे छोड़ दिया, माफ कर दिया, उसको माफी बोल सकते हैं। इसको माफी नहीं बोल सकते क्योंकि उनका हमें देना ही नहीं है, वो तो जबरदस्ती थोप रहे हैं हमारे ऊपर। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दीजिए और हर गांव अलग अलग, ऐसा नहीं कि ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर गांव से 20, 30, 50 इकट्ठे होकर ज्ञापन दीजिए मुख्यमंत्री जी को कि जो प्राइवेट स्कूल हमारे साथ कर रहे हैं ये ना होने दीजिए। जब इन्होंने पढ़ाया ही नहीं तो फीस किस चीज की? क्योंकि इस वक्त हर वर्ग परेशान है, किसान है, मजदूर है, कमेरा वर्ग है, व्यापारी है, हर कोई परेशान है। मैं ज्यादा ना आप लोगों का समय लेते हुए सिर्फ इतना बोलूंगा
कि इस आवाज को बुलंद कीजिए, ये भविष्य में भी आपके लिए फायदेमंद होगी। नहीं तो भविष्य में भी आपके ऊपर बहुत कुछ थोपा जाएगा। पहले ही मैंने गुरुग्राम वगैरह में देखा है, अपनी मर्जी से प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा देते हैं, उनके केस आज भी कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं। अगर वहां पर अभिभावक एक हो जाते, वहां पर उस आवाज को बुलंद कर लेते, तो आज प्राइवेट स्कूल बिना किसी मेहनत के आपसे फीस नहीं मांगता। ये आपके फायदे की बात है, हम सब के फायदे की बात है। शोषण नहीं होना चाहिए किसी का भी। हम खुद शोषण करवा रहे हैं, वो भी गलत है, हमें नहीं करवाना चाहिए। ये झूठी शान नहीं चाहिए हमें। खुलकर निकलिए बाहर, बोलिए हम फीस नहीं देंगे। आप सभी ने इतना समय दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं अन्नदाता लाइव न्यूज चैनल की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से एक निवेदन करता हूं कि जो ये गरीब किसान मजदूर कमेरा वर्ग है, इसके बारे में सोचिए। यहां तो गुजारा करने के लिए लाले पड़े हुए हैं, पेमेंटें नहीं आ रही। गेहूं की फसल बिके हुए कितने दिन हो गए, आज तक पेमेंट नहीं आ रही। सब्जियां सस्ती हो गई हैं, सब्जियां बिकी नहीं रही कई जगह। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, कहीं काम नहीं मिल रहा उसको, फैक्ट्रियां बंद हैं। आप इनके बारे में सोचिए। ये जैसा कैसा करके अपना घर का गुजारा तो चला रहे हैं, लेकिन ये मनमानी से जो प्राइवेट स्कूल इनको लूटने की सोच रहे हैं, इसके बारे में खट्टर साहब सोचिए। मुझे पता है आप तक आवाज ही नहीं पहुंची होगी। ये हमारे शिक्षा मंत्री भी किसान परिवार से हैं, वो भी हमारा दर्द समझेंगे जरूर। आप सभी से मेरा निवेदन है, गरीब किसान मजदूर का साथ दीजिए, क्योंकि किसान और जवान ये देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर देश सेवा में कोई तपदी दोपहरी में खड़ा है तो वो किसान खड़ा है। अगर देश सेवा में तपती दोपहरी में देश की रक्षा के लिए खड़ा है तो वो जवान खड़ा है। इनके बारे में सोचिए।